हेलो एवरीवन, मैं महेश सोनी। आज मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखाने वाला हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, आप इसको अगर हिंदी में थोड़ा सा इसके शब्द पर गौर करेंगे तो ये है समांतर। ब्रेक करेंगे इसको तो समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। समान मीन्स सेम और इक्वल, राइट। अंतर मीन्स डिफरेंस। तो हिंदी में अगर आप इसको समझेंगे तो मतलब ये एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम हो हर बार। अब डिफरेंस आप कहेंगे लाइक मैं एक सीरीज लिखता हूँ यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14, राइट। ऐसी सीरीज है। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे तो ये टू में इंक्रीज हुआ कितना, +3 का, तो ये 5 हुआ। 5 में +3 फिर से इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ, अगला टर्म आया 8। सेम वे 8 + 3 तो ये 11 आया। 11 में जब आप +3 करेंगे तो अगेन 14 आया। मीन्स जो +3 +3 +3 ये डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो सेम है हर बार, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो आपको इतना ही समझना है इस श्रेणी मतलब इस सीरीज में प्रोग्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं, राइट। इसमें आपको बेसिक चीज़ें ऐसी है, मैं आपको एलेबरेट करूँ थोड़ा सा। तो अगर आप इसको फर्स्ट टर्म लेट से कि लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 अप टू एंड सो ऑन AN तक, तो अब देखेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो D = A2 - A1। सेम वे A3 - A2 = A4 - A3। मीन्स आप क्या समझ रहे हैं कि अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब उसके जस्ट पहले वाला टर्म। जैसे ये आप पहले अभी देखे थे कि 2 और 5 था, तो 5 - 2 ये 3 आएगा, 8 - 5 3 आएगा, 11 - 8 3 आएगा, 14 - 11 3 आएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप जब इसको देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। डिफरेंस हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म से ही निकाला जाता है। अब वो नेक्स्ट टर्म, अब ये एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि ये जो डी होता है ना, डी मतलब डिफरेंस, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। फ्रैक्शन में मीन्स P/Q के फॉर्म में भी हो सकता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये केवल पॉजिटिव ही होता है। लाइक मैं एक सीरीज़ लिखूं 2 -1 -4 -7 -10 ऐसे सीरीज गई है। तो इसका आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म -1, ये हुआ नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म 2 = कितना होगा, -3, ठीक है। नेक्स्ट जब निकालेंगे तो -4 माइनस, ये ब्रैकेट में -4 माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया = -3। हर बार ये डिफरेंस सेम आएगा। सेम डिफरेंस, वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, P/Q हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो तो नहीं होगा। जीरो होगा तो कोई सीरीज ही नहीं बनेगी ना, ठीक है। सपोज आपको लगेगा कि जीरो कैसे होगा, तो आप यहाँ सीरीज लिखेंगे। सपोज एक सीरीज है 3 3 3 3, तो ये क्या है, 3, ये 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3, तो ये कोई सीरीज़ नहीं बन रही ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये फिर इसमें होता है कि मैं एक और सीरीज़ लिखता हूँ आपको 1/2 1 3/2 2
2.5, 3, 3.5 ये सीरीज़ है। तो इसमें आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म, तो 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। अगला और निकालेंगे तो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। ठीक है, ऐसे ही अगला टर्म निकालेंगे तो 2 माइनस 3/2 मीन्स 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5। तो यही होता है अल्टीमेटली। अब हमें ये तो निकल गया, ये डिफरेंस की मैं बात किया, क्यों, क्योंकि ये हम इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें एक होता है नंबर जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सीरीज एक बड़े नंबर से स्टार्ट हो रही तो उसको वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। किसी छोटे नंबर अथवा नेगेटिव नंबर से स्टार्ट हो रही अथवा जीरो से स्टार्ट हो रही तो वो फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, मतलब सीरीज जहाँ से स्टार्ट हो रही, वेदर इट इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, सीरीज इंक्रीज हो रही तो भी, डिक्रीज हो रही तो भी, राइट, तो वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को हम जनरली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कुछ भी डिनोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल ए से कभी डिनोट करते हैं जो आपको सही लगे, बट स्मॉल ए से जनरली डिनोट करते हैं, और जो डिफरेंस होता है उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर अब मान लीजिए कि आपको ये सब हो गया, तो nth टर्म जो अपन ने डिफरेंस लिखा, डिफरेंस देखा डी, तो इसको हम कॉमन टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हम लिखे थे, क्या लिखे थे, A2 माइनस A1 यही, अथवा A3 माइनस A2, अथवा A4 माइनस A3। तो क्या मैं इसी चीज़ को nth टर्म के लिए AN माइनस AN माइनस 1 लिख सकता हूँ, अथवा AK प्लस 1 माइनस AK लिख सकता हूँ, AN प्लस 1 माइनस AN लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये लिख सकता हूँ। ये हो गया डी एंड ए की बात। अब मान लीजिए कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, आपसे कुछ पूछता है कि आपको nth मतलब 15th टर्म, 15वां टर्म निकालना है, 16th टर्म निकालना है, कुछ भी एक नंबर निकालना है, तो इसमें nth टर्म जो होता है इसी को TN लिख सकते हैं, वो होता है, अथवा इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पहला टर्म दिया है 2, फिर 5, फिर 8 एंड लास्ट टर्म सपोज दिया है आपको 98। ठीक है, ये 98 दिया है, तो इसमें आपसे पूछता है कि कितने टर्म्स होंगे, आपको टर्म निकालना है। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, हमारे पास है जो TN, ये रहा TN, अथवा लास्ट टर्म, इसी को जो भी आप AN बोल दें, जो आपको सही लगे। लास्ट टर्म अपने को क्या दिया है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अपने को क्या दिया है, A दिया है फर्स्ट टर्म, D दिया है डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म, ये अपने को तीन चीज़ें चाहिए। तो ऊपर वाली सीरीज में देखिए कि आपको लास्ट टर्म दिया है, मतलब TN अथवा AN दिया है, A दिया है 2 दिया है, मतलब A जो है फर्स्ट नंबर दिया है, पहला टर्म दिया है, डिफरेंस आप निकाल पाएंगे ये D। अब आपको निकालना क्या है, इसमें N निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं आपको क्या दिया है, A दिया है 2, ठीक है, लास्ट टर्म कितना दिया है, AN कितना दिया है 98, ठीक है, D कितना दिया है, तो D जब आप देखेंगे तो देखिए ये दिया है यहाँ पर 2, 5 माइनस 2, ये 8 माइनस 5, ऐसी सीरीज़ दी है। तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 होगा, अथवा 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 होगा। तो जो हमारी सीरीज़ निकली है, सीरीज़ में हमारा D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर पूछा है, नंबर ऑफ टर्म, तो आप लगाइए वही फार्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितना दिया है, 98,
ए की वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है 3। ये 98 माइनस 2 इधर लाइए तो कितना बचेगा 96 बचेगा इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा साइड उलट के लिखता हूँ n-1 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 3 कितना बचेगा 32 ये 32 बचा। तो जब n-1 इज इक्वल टू 32 होगा तो n इज इक्वल टू 32 प्लस 1 33 ये होगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने निकले 33। अब बताइए इसमें क्या है, मतलब कोई टफ है क्या, नहीं है। ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ देन फिर क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन करने से क्या होता है हमारा काम इजी हो जाता है, ज़्यादा समझ में आ जाता है, हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये तो हुआ। जैसे मैं क्या करूँ कि हमने फर्स्ट टर्म ए लिया तो ए प्लस डी क्या लिख सकता हूँ अगला टर्म, क्यों, क्योंकि डी जो है अपना कॉमन डिफरेंस है अभी भी। ए प्लस डी माइनस ए करेंगे तो डी आएगा। उसके बाद ए प्लस 2d लिख सकता हूँ अगला टर्म ए प्लस 3d लिख सकता हूँ, ए प्लस 4d लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसके और पहले लिखूँ तो a माइनस डी लिख सकता हूँ, और पहले लिखूँ तो a माइनस 2d लिख सकता हूँ, a माइनस 3d लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे होता है। तो इसके कुछ नियम होंगे ना कि कब हमें क्या कैसे लिखना है। तो मान लो कि आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म लिखना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म लाइक मतलब 3 टर्म लिखना है, सपोज 3 टर्म। तो आप पहले बीच में सेंट्रल में a लिखिए, एक टर्म आगे जाइए a प्लस डी, और एक टर्म आपको पीछे आना है a माइनस डी। ये आपके 3 टर्म हो गए। 5 टर्म लिखना है अगर सपोज, तो सेम वे a एक टर्म आगे, एक टर्म पीछे, एक टर्म आगे a प्लस 2d और a माइनस 2d। अब आप गिनो 1 2 3 4 ये 5 टर्म टोटल आपके हो गए। मतलब कि जब आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है तो आपका डिफरेंस होगा जो डी होगा, ये डी, मतलब इसमें आप a प्लस डी माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा डी आएगा। तो डी आ रहा ना डिफरेंस, इधर भी डी, इधर भी डी, इधर भी डी, इधर भी डी का डिफरेंस हो गया। एट द सेम वे जब आपको इवन टर्म लेना है सपोज, तो थोड़ा सा आप बस तरीका चेंज हो जाएगा। a प्लस डी आप इधर लिखेंगे, a प्लस 2d उधर आगे लिखेंगे तो a माइनस डी, a प्लस डी आपने लिया तो a माइनस डी, फिर a प्लस इधर 2d लिया तो इधर a माइनस 2d हो जाएगा। ये 4। अगर 6 टर्म होते तो इधर आप क्या लिखते आगे a प्लस 3d, तो इधर हो जाता a माइनस 3d। मतलब ये इवेंट टर्म की बात हो रही। ठीक है, ये ऐसे होता है। कुछ फार्मूला होता है, मान लो कि आपने अभी जैसे मैं बताया कि पीछे अपन ने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म a हो गया, डिफरेंस हो गया d, डिफरेंस अथवा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d हो गया। ठीक है, nth टर्म अथवा लास्ट टर्म हमने देख लिया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो मान लो कि ऐसी सीरीज अगर उन सीरीज का सम दिया है, सम मतलब समेसन या हिंदी में बोलते हैं योग, जोड़, तो उसका भी तो कोई फार्मूला होता होगा। उन सब टर्म्स को अगर जोड़ दें, सपोज हमने एक s ले लिया, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके हमने क्या लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही इसी सीरीज को हमने उलट दिया, जो आखिरी टर्म था उसको पहले में लिख दिया तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही हमने लिखा, क्या लिखा, लास्ट टर्म a, इधर से a प्लस डी ऐसे लिख दिया। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये 2s हो जाएगा, तो इधर जोड़ेंगे तो ये इन दो टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम वे इस टर्म को, ये वाला टर्म एंड इधर भी होगा, तो ये सब भी होंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे सेम वे जैसे ये आप इसको लास्ट टर्म जोड़ेंगे
तो ऐसे ही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, टोटली मैं आपको कैलकुलेट करके ये बता दूं कि ये जो s होता है, एस एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म n है, इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आप इसी को n/2 a प्लस ए लिख सकते हैं, 2a को प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये फार्मूला ध्यान रखना, उसी से ये डिराइव हो जाता है। तो इस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, इसको आप a n लिख सकते हैं, अथवा लास्ट टर्म लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन लिख सकते हैं, अथवा इसी को n/2 ए प्लस एल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखने का तरीका है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारा फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, उसी से डिराइव कर लेते हैं जब जैसी ज़रूरत होती है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कुछ 2-3 आपको फार्मूला लिखा देता हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ आपके पास एक सीरीज़ है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n तक। ये ध्यान रखना n, तो इसका फार्मूला होता है, अगर आपको इसको सम करना है, योग करना है, जोड़ना है, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2। ठीक है, अगर ये सीरीज सपोज 1 का स्क्वायर, पहले दूसरा बता देते, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 6 डिवीजन में है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एक और फार्मूला होता है क्यूब का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब। इसका फार्मूला होता है, जो आपने सबसे ऊपर पहला फार्मूला लिखा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2, इसका टोटल का आप क्या कर देंगे, टोटल का स्क्वायर कर देंगे, चाहे इसी को अलग अलग कर देंगे तो n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फार्मूला होता है। अब ये जो पहला फार्मूला हमने लिखा ना, ये वाला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसमें क्या था, आपको ध्यान सबसे खास ये रखना है कि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट टर्म नहीं है कि लास्ट टर्म आपने n देखा तो आपको n लगा देना है कि n वही होगा, लास्ट टर्म नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स गिनना है कि टर्म कितने, 15 है, 18 है कि 21 है कि 50 है कि 100 है, n टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, लास्ट टर्म नहीं है, ध्यान रखना, ये गलती ना करना। पहला वाला जो फार्मूला मैं उसको थोड़ा सा और अलग कर रहा हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर फार्मूला है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस अप टू n, कहाँ तक जाएगा ये आप इसको लिख सकते हैं 2n, ये ऐसी सीरीज जाएगी, वो तो समझने के लिए कि 2n-1 अथवा 2n + 1 आपको लिख दिया, मतलब ये कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसका फार्मूला होता है n²। फिर कह रहा हूँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। अब आप सपोज मैं इसको हटा दूँ तो कितने टर्म है, अगर यहीं तक लेता हूँ सपोज 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो कितने टर्म है, 5 है, 5 टर्म है ना, तो 5 टर्म का सम आप रखोगे तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25 आएगा। आप ऐसे जोड़ लो, 9 + 7 16 + 5 21 + 3 24 + 1 25। आप ऐसे जोड़ें, चाहे आप इसको n² मतलब नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 ये 5, तो ऐसे ही सम कर लेंगे तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसे ही एक और होता है 2 + 4, इवन नंबर ऑफ का सम 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + अप टू n, ऐसे ही इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, बस इतना। ठीक है, ये फार्मूला होता है, मतलब अल्टीमेटली आपको ये 3 फार्मूला मेन याद रखना है। आप याद रख सको तो इसको रख लो, ये ज़रूरी है, ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप कहेंगे कि मैं, अगर आपको सपोज़ ये फार्मूला नहीं याद है, सपोज़ ये फार्मूला नहीं याद है, तो क्या करेंगे आप, इस सीरीज़ में, इसमें आप 2 कॉमन ले लिए, जो भी सीरीज़ आपको गिवन है 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n, ऐसे ही बचा ना, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए। इस सीरीज़ में यही ऊपर वाला फार्मूला लगेगा ना, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाई
2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या n इंटू एन प्लस 1 बचा। तो फार्मूला उसी चीज़ों से डिराइव होता है जो हम ऊपर फार्मूला होता है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। ये होता है। अब चलते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन करवा दूं। आप अभी मैं 10th की बुक NCERT को लेके पढ़ा रहा हूँ, तो उसी से आपको कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ, राइट। क्वेश्चन गिवन है, मैं देखता हूँ। हाँ, तो जितना अपन पढ़ गए हैं उसमें से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। अगर AP कोई सीरीज़ है, AP में दिया है टर्म दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ऐसे ही राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। मतलब इसमें आपको A पूछा है, एक क्वेश्चन मार्क है, एंड D जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो A दिया है, कितना दिया है, फर्स्ट टर्म 3/2 दिया है, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया है, तो जो भी आप चाहे इधर से डिफरेंस निकालें, चाहे इधर से निकालें, चाहे इधर से, किसी भी टर्म से डिफरेंस निकाल लें, सेम आएगा। तो अब क्या करेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकेंड टर्म कितना, 1/2 -3/2, तो 1/2 -3/2 ये -1 आएगा। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस, बस इजी है। देखिए अगला क्वेश्चन एक दिया है, मतलब जैसे 4, 10, 16, 22, तो इसमें आपसे पूछा है कि इफ़ दे फॉर्म AP राइट द नेक्स्ट टर्म। तो आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म आप निकाल पाएंगे, आप इतने होशियार हैं कि आप देख रहे हैं कि 4 है, फिर 10 हो रहा है, तो मीन्स डिफरेंस जो है 6 है। देन 10 के बाद 16 हो रहा है, तो 16 मीन्स +6 अगेन हो रहा है, फिर 16 के बाद 22, तो फिर से +6 हो रहा है। तो 22 के बाद अगला टर्म पूछा है, तो +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। वेरी सिंपल। ऐसे ही कुछ और टर्म्स है, इजी क्वेश्चन है। बस मैं आपको जितना बताया हूँ आप उतना अगर ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D गिवन। मीन्स A अगर 10 दिया है, D 10 दिया है, तो फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो पहला टर्म क्या होगा, A = 10। अगला टर्म क्या होगा, A + D, मतलब 10 + 10 = 20। फिर अगला टर्म क्या होगा, A + 2D, मतलब A + 2 × 10, मतलब 10 + 2 × 10 मतलब 20, मतलब 30। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप चुटकियों में ये सब कर सकते हैं। A + 3D मतलब 10 + 3 × 10 मतलब 10 + 30 = 40। तो ये ऐसे हैं इजी तरीके, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में आपको nth टर्म निकलवाता हूँ। सब इजी है, कुछ भी दिया है आपको बस यही याद रखना है कि आपके पास फार्मूला है क्या क्या, क्या क्या फार्मूला है। आपको A दिया है +n - 1 × D दिया है = AN। तो AN लास्ट टर्म हो गया, D चाहिए आपको, A चाहिए, N की वैल्यू, इनमें से कोई 3 दिया होगा, चौथा आपसे पूछेगा कुछ भी। बस ये याद रखना है कि फार्मूले में कौन सी क्या चीज़ें, हमें कितनी चीज़ें गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, यही फार्मूला है, हो गया, ठीक है। nth टर्म जो होता है, ये nth टर्म। अब सपोज मैं nth टर्म आपसे निकलवाता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। देखो ये क्वेश्चन है, सॉरी कुछ थर्ड क्वेश्चन आई थिंक, जो भी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP इफ़ AP गिवन है 2, 7, 12, ऐसे AP गिवन है, तो आपको 10th टर्म बताना है। आपको पता है कि अगर nth टर्म क्या होता है, TN से शो करते हैं, तो nth टर्म A + 9 - 1 × D होता है। तो 10th टर्म क्या होगा, अथवा इसी को T10 लिख दूँ, तो A + 10 - 1 × D, 10 - 1 × D मतलब A + 9D। 10th टर्म A + 9D होगा। तो A मतलब कितना दिया है, 2, क्योंकि पहली ये जो सीरीज़ दिया है तो इसका पहला टर्म कितना है, 2 है, ठीक है।
ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, 10th टर्म a प्लस 2 प्लस, अब आप या तो आप इसको ऐसे रहने दें तो आप लिख लें एक बार कि a दिया है 2, d दिया है आपको 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो 10th टर्म T10 a मतलब 2 प्लस 9d मतलब 9 इंटू 5 मतलब 2 प्लस 9 जा 45 मीन्स टोटल 47 आंसर होगा। ठीक है, बताओ कोई डिफ़िकल्ट है क्या? एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ द AP दिया है पहले, तो AP आप लिखो 21 18 15 डैश डैश। इसमें पूछा विच टर्म इज -81, कौन सा टर्म जो है -81 है, एंड आल्सो इन इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो होगा, गिवन द रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब आपको कुल मिला के समझना है, वही लिखना है रीज़न जो भी है। तो कौन सा टर्म होगा, क्या पूछा है, कौन सा टर्म -81 होगा। चलो हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म -81 होगा, तो हमने मान लिया कि an टर्म -81 होगा, तो -1। an टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अपन को a तो निकालना पड़ेगा ना, a गिवन है, कितना दिया है 21, डी कितना दिया है 18 माइनस 21 मतलब -3। ठीक है, अपने को ये आ गया। अब हमने मान लिया कि nth टर्म अथवा लास्ट टर्म दिया है जो भी -81, तो फार्मूला लगा दिया -81 इक्वल टू a मीन्स 21 प्लस n-1 इंटू डी। अब d की वैल्यू पुट कर दो आप, n-1 इंटू डी मीन्स -3 -81। आपको कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब 21 को आप लेफ्ट साइड लाओगे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं साइड इसकी, n-1 इंटू -3 यही लिखा है, इज इक्वल टू ये -81 अपनी जगह था, 21 को जब लेफ्ट साइड ले गए थे तो वो -21 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -102, यही होगा। अब ये n-1 इज इक्वल टू -102 डिवाइडेड बाई -3, तो माइनस माइनस कट गया, 3 से कटा 3 जा एंड 3 4 जा 34 आ गया, प्लस का 34, तो n-1 इज इक्वल टू 34, तो n इज इक्वल टू 34 प्लस 1 35। बताओ इसमें क्या डिफ़िकल्टी है, कुछ नहीं है, मतलब नंबर ऑफ टर्म 34 आ गए। अब आपको ये बताना है कि क्या कोई टर्म जीरो होगा। अगर आपको ये बताना है कोई टर्म जीरो होगा तो आप यहाँ से देखिए 21 माइनस ये सब 3 के मतलब काउंटिंग है, 3 का पहाड़ा है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है 21, फिर 18, फिर 15, तो अगला टर्म 12 आएगा, फिर ये 12 के बाद 9 आएगा, फिर 9 के बाद 6 के बाद 3 के बाद 0 के बाद -3, ऐसे सीरीज बढ़ रही है, -3 के बाद फिर -6, तो 0 आ रहा ना, मतलब 3 का मल्टीपल, तो वो 0 आ रहा है, तो 0 होगा डेफिनेटली, आपको यही कारण लिखना है। ठीक, और सवाल आगे, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 5। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, डिटरमाइन द AP, आपको AP मतलब सीरीज फाइंड करना है, whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन्थ टर्म इज 9, मतलब थर्ड टर्म 5 दिया है और क्या दिया है सेवन्थ टर्म 9। ठीक है, क्या आपको बड़ा इजी है ना, थर्ड टर्म मतलब T3 मतलब a प्लस 2d हम लिख सकते हैं ना, ये 5 दिया है, और T7 मतलब a प्लस 6d कितना दिया 9 दिया है। बताओ इसमें क्या करना है, आप सेकेंड सीरीज में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो a माइनस a कट जाएगा, 6d माइनस 2d ये रहा 4d, और 9 माइनस 5 ये 4 हो जाएगा, तो d आपको निकल आया यहाँ से 1। ठीक है, अब दो में से किसी एक इक्वेशन में आप d की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू आ जाएगी। चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो a प्लस 2d 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, बस आपको सीरीज़ निकालनी है, तो सीरीज़ a होती है a प्लस d होती है a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d ऐसे ही होती है, तो a की वैल्यू 3
ए प्लस डी, डी मतलब 1 है तो सीरीज़ 1 1 करके बढ़ रही है, तो ये 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ेगी, यही सीरीज़ हो गई। बताओ क्या इसमें डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5 11 17। अब आपको ये देखना है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें क्या लिखा है, आपको चेक करना है कि 301 टर्म जो है इस सीरीज़ का है। तो अभी तो आप सीरीज़ पहले देखिए, सीरीज़ है 5 11 17 23 ऐसे करके आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या है, ए जो है 5 है, डी जो है वो 11 माइनस 5 मतलब 6 है। ठीक है, बस ये दो चीज़ें तो आपको हर एक आंसर में पहले ही कैलकुलेट करके रखनी है। अब 301 अगर सीरीज़ में होगा तो एन जो होता है वो नंबर ऑफ कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो आपको चेक करना है। तो सपोज हमने मान लिया कि टी एन जो है वो 301 है लास्ट टर्म, ठीक है, तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर ये सीरीज़ जो है उसमें 301 होगा तो ये जो एन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब पॉजिटिव नहीं इंटीजर आएगा, कोई चाहे पॉजिटिव। अब एन जो होता है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्म तो नेगेटिव होंगे नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कहता ना कि ये एन जो है -5 -5 टर्म है, -15 टर्म है, ऐसा तो कोई नहीं कहता। तो एन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, बट वो इंटीजर आएगा, आपको ये मेन ध्यान रखना है। तो ये 301 हमने लिख दिया। ए मीन्स 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी कितना दिया है अपन ने कैलकुलेट किया 6। 301 माइनस 5, फिर से आप साइड चेंज करिए तो एन माइनस 1 इंटू 6। 301 माइनस 5 कितना बचेगा 296। ठीक है, अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाई 6। क्या कट रहा है, क्या 6 4 जा 24, फिर 56 हो गया, तो 6 नहीं है 54, मतलब पूरा कट नहीं रहा, 0.33 ऐसे करके आ रहा। अब आप बताओ n इज इक्वल टू ये 49.33 प्लस 1 मतलब 50.33। अगर ये 301 उस सीरीज़ में होता, उस सीरीज़ में एक कोई इंटीजर होता, तो ये डेसिमल में क्यों आता नंबर, होता ना कि मान लो कि 15th टर्म होगा, मान लो 29th टर्म होगा, मान लो कि 35th टर्म होगा, कोई टर्म होगा। दैट मीन्स कि बिकॉज n इज़ नॉट इंटीजर, n जो है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए 301 इज़ नॉट पार्ट ऑफ सीरीज़, राइट। ठीक है, आसान है। एक क्वेश्चन दिया है आप इस बुक में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब 2 डिजिट नंबर आप वैसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब इस सीरीज़ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अब 2 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो 2 डिजिट नंबर बोला है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है, तो क्या ना 12 15 18 ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। आपको ये पता है कि ये 99 2 डिजिट नंबर है, डिविजिबल है 3 से, 12 जो डिविजिबल है। अब आप यही चेक कर लो कि बस इसमें निकालना है कि हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 3 एंड दोज नंबर वुड बी 2 डिजिट नंबर। तो बस करना क्या, आपको ए की वैल्यू निकालनी है 12, डी की वैल्यू निकालनी है 3, बस चेक करना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो ए एन कितना दिया है 99, आप फार्मूला लगाओ बस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 99 इज इक्वल टू ए मीन्स 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी डी की वैल्यू लिख दो अब 3, तो साइड चेंज करना, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12 कितना बचेगा 87। ठीक है, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 3 कितना बचेगा 3 2 जा 3 9 जा 29, एन इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। ये 30 जो नंबर हैं ये निकल जाएंगे, कितने होंगे 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से भी अभी सॉल्व करवा दूंगा, बट अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख रहे हैं तो वहीं पर कंसंट्रेट करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे निकालेंगे कि आप ये काउंट कर लो कि, बताता हूँ इसी को, इसका दूसरा तरीका ये होगा कि ये 12 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 99 है,
आपको पता है कि ये 12 को मैं 3 से डिविजल पहुंच रहा, तो 3 × 4 लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको 99 को 3 × 33 लिख सकते हैं। टोटल 33 तक जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं आप? 4 से जा रहे हैं, 3 तो सब में कॉमन है। तो 33 माइनस इसमें काउंट कौन से नंबर नहीं है? 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, मतलब 3 नंबर काउंट नहीं है। तो 33 - 3 मतलब 30 टर्म। यही पिछले उसमें भी आपको आंसर चेक करिए कितना आया था आंसर। ये देखो 30 आंसर आया था, अपन ने वैसे भी निकाल लिया, 30 आंसर आया। मतलब तरीका और भी है, बट यहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन सीख रहे हैं, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो उसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जो अपन ने सीखा है कि सम, जो सीखा है कि सम का फार्मूला Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, अथवा इसी को अपन ने क्या सीखा? n/2 × a + l, l मतलब लास्ट टर्म, ये सीखा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द, क्वेश्चन नंबर नहीं याद है, आप देख लेना जो भी क्वेश्चन नंबर हो। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द AP इफ AP गिवन। AP कितनी दी है? 8, 3 + 3 है, ये -2 ऐसे है। आपको सम में यही फार्मूला है, तो आप फार्मूला में चेक करो ना आपको क्या चाहिए, क्या क्या। तो नंबर ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। तो पहले 22 टर्म्स का सोल्यूशन, पहले 22 टर्म्स का आपको सम फाइंड करता है। n = 22 दिया है, ठीक है। a = ये 8 दिया है, ठीक है। d देखो तो d क्या क्या दिया है? 3 - 8 -5। देखो साइन आप मत बोलना, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक चीज़ आप गलत करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आ जाएगा। मैथ्स में यही तो खास बात होती है कि गलत करने का कोई तरीका नहीं, मतलब नंबर ऑफ वे वो मतलब मैनी है। आप कितने, कोई सा भी एक स्टेप, कोई सा भी एक तरीका गलत कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बट सही करने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका। वो कौन सा तरीका? जब आप हर जगह सही करेंगे तभी सही आएगा आंसर, ठीक है। तो बस फार्मूला लगाना है आपको। S22 = n/2 मीन्स 22/2 इंटू 2a, 2 × a मीन्स 8 प्लस, और क्या रखना है? n - 1 × d। तो n - 1 मीन्स 22 - 1 इंटू d, d मतलब -5, ठीक है। तो ये 22/2 मीन्स 11 हो गया, और 2 × 8 मीन्स 16 प्लस ये 21 × -5। कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो आपसे बनना ही चाहिए। ये 16 - 21 5 जा 21 5 जा 105। साइन माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि दो नंबर, एक प्लस एक माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा। 11 × अब 105 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 89, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 8 जा 88 + 99, 88 + 99 ये हो जाएगा 97 माइनस का, ठीक है। तो ये तरीका होता है। एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ इसी का सम का। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18? देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP क्या दिया है? 24, 21, 18, ये 18 है, ऐसे मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज़ 18, ठीक है। मतलब ऐसे कितने टर्म लेने हैं जिससे आप उसको सम निकाल पाएँ कि सम 78 आए। अब देखो सम अपने को बोला है कि 88 आना चाहिए, तो सम का फार्मूला हम लगाएंगे n/2 × a + n - 1 × d, यही लगाएंगे फार्मूला। अब देखो सम दिया है 78, ये आना चाहिए n/2 × a मतलब 24 दिया है, प्लस n - 1 × बताओ क्या दिया है? d मतलब 21 माइनस, आपको ये d यहीं पर कैलकुलेट कर लेना है। 21 - 24 = -3, तो d आप यहाँ लिख देंगे -3, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा?
n/2, n को इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये इधर से 2 हट जाएगा तो n इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 78, इधर 24 प्लस, अब माइनस लिख दो, n-1 × ये 3, बस सॉल्व करना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 जा 6, 2 8 16, 2 7 14 15, 156, ये प्लस में है, साइन प्लस में है, ठीक है, इज इक्वल टू 24n माइनस 3n² और माइनस प्लस 3n, ये आपको हो गया। अब इसको साइड चेंज करेंगे तो इधर लाएंगे तो ये 3n² 24n प्लस 3n माइनस 27n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 आप हट कॉमन ले लीजिए तो ये n² माइनस 9n प्लस 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि यहाँ पर ये जो 3 कॉमन था वो 3 कहाँ गया, तो 3 ऑफकोर्स ये कॉमन था ना लेफ्ट साइड में, तो ये 3 जब जाएगा तो इसके नीचे जाएगा तो 0/3 हो जाएगा, तो 0/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, आप यहाँ पर परेशान ना होना। अब आपको मैं सिखा चुका हूँ कि कोई भी ऐसे नंबर जो होते हैं कैसे होते हैं, मतलब इनको कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रही, चेक कर लेना थोड़ा सा। हाँ, ये जो था 2a था तो ये 24 × 2 होगा तो ये 48 हो जाएगा ना, तो ये 48 प्लस 3 51 हो जाएगा, तो ये 51 हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको अगले फिर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। आप 3 से डिविजिबल करेंगे, कॉमन लेंगे तो n² माइनस 17n प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 3 5 जा 5 एंड 3 2 जा 52। अल्टीमेटली 3 जब हटेगा जाके 0 हो जाएगा तो n² माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। आप बस आपको ये n की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप 17 को ये 52 ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 52 रहेगा, 52 × 1 52। अब इसको 17 को ब्रेक करना है तो 9 और क्या क्या ब्रेक करेंगे, किन दो पार्ट्स में, 9 8 17, पर वो 9 8 72 हो जाएगा, 52 नहीं होगा। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, किस में ब्रेक करेंगे, 4 और 13 में, 13 × 4 = 52, ठीक है। तो बस आपका n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -4 -13, उनको साइड चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4/1 इज इक्वल टू 4 एंड प्लस का 13/1 इज इक्वल टू 13। तो ये दो आंसर होंगे। अब जनरली ऐसा होता है कि कोई एक हर जगह पर वैल्यू चेक करनी होती है कि +4 होगा +13 दोनों होंगे या कोई एक होगा, तो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 भी हो जाएगा, क्योंकि आप जो सीरीज़ लिए थे, सीरीज़ जो थी 24 21 18, देखो ये सीरीज़ लिखता हूँ 24 21 18, तो अगला नंबर क्या होगा, 3 3 डिफरेंस है तो अगला 15 हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 78 हो जाएगा, तो मतलब ये 4 भी होगा, ये सही है। और जब आप n इज इक्वल टू 13 लेंगे तो यही सीरीज़ बढ़ के जाएगी, तो आगे के कुछ टर्म फिर निगेटिव आएंगे, तो निगेटिव आएंगे तो वो भी पॉजिटिव और निगेटिव कुल मिला के टोटल 78 आ जाएगा। तो मतलब ये 13 भी आंसर होगा, मतलब ये दोनों आंसर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। इसमें आपको फार्मूला याद रखना है, जो फार्मूला में n है वो n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो सम वाले फार्मूला हैं आपको फर्स्ट टर्म समझना है a, कॉमन डिफरेंस d समझना है, लास्ट टर्म अथवा nth टर्म वो होता है उसका फार्मूला लगाएंगे। बस वही 4 चीज़ें हैं, a मतलब फर्स्ट टर्म, d नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म अथवा सम, यही 3-4 चीज़ें जो आपको गिवन है, आप उसको लिख लीजिए अपने पेपर पर, कॉपी में, जब भी क्वेश्चन आपको सामने मिले। और उनमें से जो कोई एक आध चीज़ें बचेंगी वही आपसे पूछेगा कि ये क्या है, बस वो कैलकुलेट करना ही है। अब आपको उसमें डरना नहीं है कि कभी ये दे देता है कभी वो दे देता है, नहीं, अपने को एक चीज़ कोई ना कोई तो कैलकुलेट करना होगा ना, तो वही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए, एक और सीरीज़ है ऐसे ही आगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो अपन उसको फिर अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ठीक है, थैंक यू।